अब जैसा कि आप लोगों को सभी को पैटर्न्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न है, जरा ये बताना मुझे। सभी लोगों को पैटर्न्स बहुत अच्छे से आते हैं, आप लोग बताइए। यस, राइट आंसर, ये है राइजिंग वेज। ठीक है, तो राइजिंग वेज पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है या बेयरिश पैटर्न है, ये बता दो मुझे। नहीं, इट्स अ बेयरिश पैटर्न। ठीक है, बुलिश जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। तो पैटर्न्स का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये राइजिंग वेज पैटर्न इज अ बेयरिश पैटर्न। ठीक है ना। अब राइजिंग वेज पैटर्न का बेयरिश पैटर्न की एंट्री इस ब्रेकआउट पे हो जानी चाहिए थी ना। यस, यस, ठीक है। अब हम लोग क्या एनालाइज करेंगे कि रिटेलर्स को, ठीक है, रिटेलर्स ने जो भी यूट्यूब में महंगे महंगे कोर्सेस में, जहां से भी बुक्स में जो सीखा है, उसके अकॉर्डिंग रिटेलर्स के पास कितने कंफर्मेशन है इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मुझे बताओ, राइजिंग वेज पैटर्न बेरिश कंफर्मेशन 1, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्मेशन नंबर 2 रिटेलर्स के लिए। ठीक है, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन चुकी है ना, फर्स्ट 15 मिनट की रेड कैंडल। हम लोग ये 15 मिनट पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्टली आपको बताता तो बहुत लोगों के मन में क्या था कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रैप्स होते ही नहीं है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको डेली चार्ट पे भी ट्रैप्स बता सकता हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, हर कोई इसको यूज करता है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज को हर कोई मानता है, इसलिए हम लोग 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 15 मिनट तक हमको जाना है। ठीक है, तो राइजिंग वेज पैटर्न नंबर 1 कंफर्मेशन, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, नंबर 2 कंफर्मेशन। ये एक बेरिश कैंडल बन चुकी है बहुत अच्छी, ये नंबर 3 कंफर्मेशन, राइट। उसके बाद ये बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, अपने चैनल पे भी इसकी एक वीडियो, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जरा बताना मुझे। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी, राइट। तो इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है। अब इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी एक बेरिश कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल, इसकी एंट्री कहाँ पे ट्रिगर होती है, जरा ये बताना मुझे। आप लोग ही बताइए। ठीक है, जो आप लोग जिसको मना कर दोगे उसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे उस एग्जांपल को। ठीक है, जो आप लोगों को पता है मार्केट में क्या चलता है, नॉलेज जो आपने लिया है, उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस, बिलो मदर कैंडल। तो क्या यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है क्या कि इनसाइड कैंडल ने एंट्री ट्रिगर किए हैं या नहीं किए, ये बता दो मुझे। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर कर दी, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर कर दी, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी। तो मुझे बताओ, इतने सारे कंफर्मेशन के साथ रिटेलर्स कौन से साइड का ट्रेड लेने वाले हैं, कौन से साइड का ट्रेड लेंगे। कोई है क्या जो बाय करने वाला है यहाँ पे, ये देख के। एनीवन। नहीं, राइट। तो सारे कंफर्मेशन रिटेलर्स ने जो बुक्स में सीखा है, अपने घर की दीवारों पे जो चार्ट पैटर्न्स चिपका लिए हैं रिटेलर्स ने कंप्यूटर के पीछे, है ना, इस तरह के चार्ट पैटर्न्स लगा के आजकल हर कोई वीडियो बना रहा है इस तरह की कि चार्ट पैटर्न्स है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है ना। रील्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो सारे कंफर्मेशन सेल साइड भेजने के बाद ये मार्केट जो है, ये कितने स्पीड से, 260 की स्पीड से कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये बता दो। कितने की स्पीड से जा रहा है ये, 260 की स्पीड। ठीक है, अब ये 260 की जो स्पीड है, ये 260 की स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, उनको लगता है कुछ टेक्निकल है क्या। तो टेक्निकल नहीं है, कहने का मतलब है कि इतना फास्ट मोमेंटम क्यों कर रहा है मार्केट, कब कर रहा है, वो हमको एनालाइज करना है। तो जनरली लोग क्या करेंगे, बस इसको देखते रहेंगे, लेकिन इसको देखने से कुछ नहीं होगा। इसके पहले क्या बिहेवियर था मार्केट का, इस मूव से आने से पहले मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, इसके इसमें छुपा होता है राज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 260 की स्पीड से मार्केट अगर जाएगा तो कब जाएगा, क्या बना के जाएगा। अब मुझे बताओ, इसी तरह का मोमेंटम चाहिए ना अपन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलर्स यानी कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जो डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, डायरेक्शन सही तो अपन सही, वैसे जो ट्रेड हम लोग लेते हैं उनको इसी तरह का मोमेंटम चाहिए। ऑप्शन बायर्स को भी इसी तरह का मोमेंटम चाहिए। अगर हमने डायरेक्शनल ऑप्शन सेल भी किया है तो भी हमको इसी तरह का डायरेक्शन चाहिए, राइट। एग्री करते हो सब लोग। तो 260 की स्पीड वाला मोमेंटम कब आया यहाँ पे, जब इसने मार्केट ने रिटेलर्स को कौन से साइड भेजा,
बेरिश साइड जब मार्केट ने भेजा, उसके बाद लोगों ने जब यहाँ पे सेल किया तो उनके एसएल जब हिट होते गए ना, तो जो सेलर्स थे उनके एसएल हिट होते होते मार्केट ऊपर चला गया। तो फास्ट मोमेंटम तभी आएगा जब एसएल हंट होगा। जो ऑपोजिट प्लेयर्स है, जैसे कि यहाँ पे सेलर्स हैं, उनके जब एसएल हंटिंग होगी, उसी की मदद से मार्केट में फास्ट मोमेंटम आएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा एसएल प्रेजेंट, उस डायरेक्शन में मार्केट खींचा चला जाएगा। क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल? यस, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है अपना एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, और ये मैंने मार्क कर दिया सपोर्ट। सही से मार्क किया है कि सभी लोग चेक कर लो? यस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा? ये किस किस ने सुना हुआ है? सुना है ना सभी ने? ठीक है, मतलब सेकेंड हाफ के ब्रेकआउट काम करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर बहुत देर हॉल्ट करके फिर ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा? राइट, इट्स यूनिवर्सल यूट्यूब टॉक, राइट अरिंदम दास। ओके, तो ये कंसोलिडेशन जोन में है, ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी सुना होगा, है ना? ठीक है, ये भी सुन लिया आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली है। अब कितने लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं कि ये स्विंग के ऊपर अगर निकलेगा तो बाय कर लेना? यस, ये जो स्विंग है, ये स्विंग के ऊपर निकलेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। यस, प्रीवियस हाई, प्रीवियस स्विंग को अगर क्रॉस करेगा तो बहुत यहाँ पे बाय कर लेना, बहुत ऊपर जाएगा मार्केट। सभी ने सुना है ना? सभी लोग ट्रेड करते हैं इस पे, ऐसी चीज़ों पे, रिटेलर्स स्पेशली। ठीक है, अब उससे पहले मैं आप कुछ और एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा। ये तो हमने देख लिया, कितने लोगों के साथ ऐसा लाइव मार्केट में हो चुका है? ठीक है, वही लोग हाँ बोलना, ऐसा होता है उस पर हाँ भी मत बोलना। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ हुआ है? हम लोग ना एक रेशियो निकालते हैं, या फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। ये है एक सपोर्ट जोन, ठीक है। लाइव मार्केट में आपने एक्सपीरियंस किया है तभी हाँ बोलना, ठीक है। सपोर्ट पे मार्केट आता है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये समझ के कि ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, बाय 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 कर लो। सपोर्ट है, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपने जैसे ही बाय किया, मार्केट ने आके आपका ऐसे लेट किया। फिर आपने सेकंड ट्रेड लिया ये सोच के कि हाँ सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है, एसएल भी हिट हो चुका है बायर्स का। अब आपने जैसे ही यहाँ पे सेल किया, फिर से मार्केट इस तरह से चला गया। अब सपोर्ट पे आपने बाय किया तो भी एसएल हिट हो गया, फिर सपोर्ट ब्रेक पे आपका एसएल आपने सेल किया तब भी आपका एसएल हिट हो गया। ये किस किस के साथ लाइव मार्केट में हुआ है? ओके, प्रथमेश आपके साथ हो चुका है। ओके, यस सर, कल ही ओके, ओके आपके साथ हुआ था, आपके साथ हुआ था, आपके साथ, ओके आपके साथ रोज होता है, आपके साथ होता है, आपके साथ होता है, ओके। यस यस यस, फ्री, ओके। तो सभी के साथ अगर ये हो रहा है, राइट, तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि आपके साथ ये हो? आप तो घर में बैठ के ट्रेड कर रहे हो ना, आप तो किसी को कुछ बता रहे नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है? आपने सपोर्ट पे बाई किया था, फिर आपका ऐसे लेट हो गया था, फिर बाद में यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ पे सेल किया, फिर भी आपका ऐसे लेट हुआ। यस, मुझे कैसे पता चल रहा है? राइट आंसर प्रथमेश। मैं रिटेलर्स का बिहेवियर जानता हूँ, और मैं ही नहीं जानता हूँ सिर्फ, ये मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, ऑपरेटर्स जानते हैं, हर बड़े प्लेयर जानते हैं, हर कोई जानता है कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स कहाँ ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स कहाँ एसएल लगाते हैं। यस, रिटेलर हैकर तो नहीं हूं मैं ब्रो, बट पूरी दुनिया को ही पता है, ठीक है, कि इस तरह से मार्केट में होता है, ठीक है। अब इसी के तो सॉल्यूशन हमको ढूंढने हैं, ठीक है। अब वैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। हम ऑफ आता तो यहाँ से आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया? सबसे पहले रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट किया, फिर 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है। 15 मिनट के, 1 2 3 4, ये 1 घंटा, 1 2 3 4, ये 2 घंटे, 2 घंटा हॉल्ट किया रेजिस्टेंस जोन के आसपास। ये वाला जो स्विंग मार्केट ने लगाया था इसको क्रॉस किया, रेजिस्टेंस जोन के पास हॉल्ट करके फाइनली जब ये जोन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, तो ये लाइव मार्केट में ग्रीन कैंडल इस तरह की बनी होगी ना, है ना?
ये ग्रीन कैंडल इसी तरह की बनी होगी। विक दिख रही है ना सभी को, क्यों मैं यहाँ तक क्यों, क्योंकि विक यहाँ पे आई थी। इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल लाइव मार्केट में इस तरह की बनी थी ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी, ये कौन सी सिचुएशन है, ये देख के कौन सी साइड जाएंगे रिटेलर्स, बाय साइड जाएंगे, बाइंग साइड जाएंगे, राइट। बाय करेंगे ना। ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जब लाइव मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यस ब्रेकआउट बाय, तो यहाँ पे लोग बाइंग साइड जाएंगे, है ना। क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, ब्रेकआउट सिचुएशन है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सिचुएशन है। अब कितने की स्पीड से ये मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कब जा रहा है, ये बताओ जरा मुझे। 260 की स्पीड से मार्केट नीचे जा रहा है, कब जा रहा है। इसको अगर रेजिस्टेंस से ही आना होता तो यहीं से आ जाता, यहीं से आ जाता। लेकिन पहले इसने क्या किया, पहले ट्रैप किया, राइट। तो पहले इसने किया है ट्रैप, है ना। ट्रैप किया मार्केट ने, बायर्स को इनवाइट किया यहाँ पे, फिर ही मार्केट तेजी से नीचे आया। तो अपने को, ऑप्शन बायर्स को, ऑप्शन सेलर्स को, डायरेक्शनल ट्रेडर्स को, शॉर्ट में डायरेक्शनल ट्रेडर्स को कौन से, इस मोमेंटम की ज़रूरत है, इस मोमेंटम की ज़रूरत है या फिर इस मोमेंटम की ज़रूरत है, ये बता दो मुझे। 260 की स्पीड वाले मोमेंटम की ज़रूरत है या 15 की स्पीड वाले मोमेंटम की ज़रूरत है। 260 की स्पीड की मोमेंटम की ज़रूरत है, राइट। अब ये मोमेंटम आता कब है, ये मोमेंटम हमेशा आ रहा है ट्रैप के बाद। तो मार्केट में फास्ट मोमेंटम कब आ रहा है, ये देखना ज़रा, फास्ट मोमेंटम कब आ रहा है, ट्रैप्स के बाद ही आ रहे हैं, राइट, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट पे आता है, राइट। अब सपोर्ट पे आने के बाद 3-4 बार जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये इस तरह की बुलिश पिन बार कैंडल अगर बनाएगा, बुलिश पिन बार कैंडल अगर बनाएगा और फाइनली भाग जाएगा, ऐसा बताएगा कि हाँ अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अब तो मैं निकल ही गया। और जब इस तरह का मोमेंटम करेगा सपोर्ट पे, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स नहीं आएंगे क्या, ये बता दो मुझे जरा। इस कैंडल को लेके जब ये कैंडल निकल ही गई थी सपोर्ट से, बाय करते हैं ना, सपोर्ट, सपोर्ट पे बायर्स आ जाएंगे। अब जैसे ही सपोर्ट पे फाइनल बायर्स आए, उसके बाद मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया, ये कितनी पॉइंट्स की बनाया जरा देखना, यहाँ तक ये आ गई थी, ठीक है। अब पॉइंट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 180 पॉइंट नीचे, तो मुझे ये बताओ कि 180 पॉइंट नीचे सपोर्ट पे बाय करने वालों का एसएल हिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, राइट, हो गया होगा। हाँ मतलब इन शॉर्ट सपोर्ट पे बाय करने वालों को रिमूव कर दिया मार्केट ने, निकाल दिया, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के लोग आ गए होंगे, हाँ सपोर्ट था, सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है, अब ये लाइव मार्केट में इस तरह की कैंडल बनी थी ना, ये तो बाद में रिजेक्शन आके ऊपर क्लोज हुई। लेकिन जब ये लाल कैंडल इस तरह की बनी होगी, मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट ब्रेक हुआ होगा, क्या यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा क्या, ये बताओ मुझे। यस, राइट, हाँ। एवरी रिटेलर विल सेल देयर बिकॉज एक बहुत अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। और सपोर्ट ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ पे क्या पेंडिंग है, गैप फिलिंग पेंडिंग है। हर कोई सेल कर देगा, क्या एक्सपेक्टेशन है कि गैप तो फिल हो जाएगी, लेकिन क्या गैप फिल हुई, क्या है मार्केट तो यहीं से गैप से पहले ही रिवर्स हो गया, है ना। गैप से पहले ही मार्केट तो रिवर्स हो गया, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे तो गैप फिल होने वाली थी, लेकिन गैप फिल के लिए वो ट्रेड जैसे ही लेगा, मार्केट तो रिवर्स हो गया। फिर से ये दो कैंडल की स्पीड देख लो जरा, ये सपोर्ट पे बायर्स को ट्रैप करने के बाद, सपोर्ट ब्रेक पे सेलर्स को इन्वाइट करने के बाद, ये जो दो कैंडल्स हैं, क्या बता रही है ये दो कैंडल्स, है ना, फास्ट मोमेंटम। फास्ट मोमेंटम कब आ रहा है, फिर से ट्रैप के बाद, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी जोन को एक्सटेंड कर लेते हैं और इसी जोन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दो जोन को हमने एक्सटेंड कर लिया, ये रेजिस्टेंस को और ये सपोर्ट को। फाइनली यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेकआउट आ गया, है ना, ये एक ब्रेकआउट है ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक ब्रेकआउट दिया, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। अब 90
10% लोग जो है, जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स हैं, लेकिन वो लोग फॉलो करते हैं कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन पैटर्न्स वगैरह, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो मार्केट को रीटेस्ट के लिए आना चाहिए था ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि उनको सिखाया गया ऑलवेज बाय ऑन रीटेस्ट, है ना। लेकिन क्या मार्केट आया है क्या यहाँ पे रीटेस्ट के लिए? नहीं आया ना, नहीं आया मार्केट रीटेस्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल, मतलब इसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यहाँ पे और क्या क्या सीखने जैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट स्ट्रैटेजी किस किसने सीखी है? 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, हाई क्रॉस होता है तो बाई साइड चले जाओ, लो क्रॉस होता है तो सेल साइड चले जाओ। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये किस किसने सुनी है, सीखी है, ट्रेड करते हैं? राइट, तो मतलब रिटेलर्स इस पे भी ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि आते ही रिटेलर्स को क्या चाहिए पता है? स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, 9-15 स्ट्रैटेजी, 20-20 स्ट्रैटेजी, 8-20 स्ट्रैटेजी, है ना, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब हर कोई को स्ट्रैटेजी चाहिए, तो यूट्यूबर्स को क्या चाहिए? व्यूज़ चाहिए, वो लोग डाल देंगे ऐसी कोई स्ट्रैटेजी और बहुत फेमस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 15 मिनट की स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बायर्स आए होंगे या नहीं आए होंगे, ये बता दो मुझे। यस, बायर्स आए होंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही बायर्स आए, तो मार्केट ने बायर्स आते ही उनके एसेलेट किया होगा ना, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आ गया था, 193 पॉइंट्स में एसेलेट हो गए, है ना। मतलब ब्रेकआउट पे बायर्स आए, मार्केट ने उनके एसएल हिट कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया? सेम लेवल पे आ गया। अब दूसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं? स्विंग ब्रेकआउट वाले। ये स्विंग है, अब स्विंग का हाई क्रॉस होगा तभी तो वो लोग एंट्री करेंगे ना, मतलब ये जो स्विंग है, ये स्विंग का हाई क्रॉस होगा तभी तो वो लोगों की एंट्री होगी। अब ये कैंडल भी क्रॉस नहीं कर पाई, ये कैंडल भी क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन इस कैंडल ने इस तरह का एक ब्रेकआउट दिया था, है ना। अब मुझे बताओ, परफेक्ट सिचुएशन ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए यही होगी ना, जब लाइव मार्केट में निकल चुका था ऊपर बाई करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने बाई किया, फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं तो फिर से 112 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब इन लोगों को, ब्रेकआउट वालों को निकाल दिया, एसेलेट कर दिया होगा ना, क्योंकि 100 पॉइंट का एसएल कोई लगाता है क्या? फ्यूचर्स भी अगर ट्रेड कर रहा है तो 100 पॉइंट का एसएल लगाता है क्या? नहीं लगाता। मतलब इन शॉर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स आए, उनको निकाल दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स आए, उनको निकाल दिया, रिमूव कर दिया, है ना। और उनको रिमूव करने के बाद फाइनली मार्केट ने क्या किया? एक और रियल ब्रेकआउट यहाँ पे दिया मार्केट ने। अब मुझे बताओ, ये जो दो रेजिस्टेंस जोन थे, इसको मार्केट ने जैसे ही क्रॉस किया, अब यूट्यूबर्स ने या फिर कोर्सेस ने क्या सिखाया गया है रिटेलर्स को? ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट का वेट करो, है ना। यस, रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट पे बाय करना। लेकिन मुझे बताओ, इस रियल ब्रेकआउट को स्टडी करो, ठीक है। क्या ये रियल ब्रेकआउट रीटेस्ट के लिए आया है क्या? नहीं आया। क्या ये रियल ब्रेकआउट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया क्या? क्या ये रियल ब्रेकआउट ने फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया क्या ये रियल ब्रेकआउट ने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया क्या ये रियल ब्रेकआउट ने कोई पैटर्न बना के ऊपर गया है क्या? ये बता दो मुझे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मोमेंटम है, क्या ये मार्केट ने, क्या किसी को इनवाइट करके पैटर्न बना के कुछ इस तरह से ऊपर गया है क्या? किसी को दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब नोट कर लीजिए एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, रियल ब्रेकआउट वोंट डू टाइम पास, ठीक है, एंड रियल ब्रेकआउट वोंट गिव यू टाइम टू एंटर, ठीक है। अब इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है? किस किस ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है पहले, ये देख लेते हैं हम लोग, कि रियल ब्रेकआउट टाइम पास नहीं करता है, और रियल ब्रेकआउट आपको टाइम भी नहीं देता है एंट्री करने का। कौन कौन एग्री करता है इससे? क्योंकि ये तो हमको यही बता रहे हैं ऐसे एग्जांपल्स। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, आगे आगे और भी एग्जांपल्स भी बताऊंगा, और आप लोग भी बिल्कुल फ्री हो इस चीज़ को बैक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो रियल ब्रेकआउट कभी भी टाइम नहीं देता, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, हाँ रियल ब्रेकआउट तो आपको घर पे इनविटेशन भेजेगा, रियल ब्रेकआउट आपको 1 महीना पहले नोटिस देगा, रियल ब्रेकआउट आपको खुद लेने के लिए आएगा, आपके लिए वेट करेगा कि आप एंटर कर लो फिर साथ में पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे रिटेलर्स को इस तरह से इनवाइट नहीं करता है, ना ही मार्केट रिटेलर्स के लिए वेट करता है, ठीक है। यस, ठीक है।
तो इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि रियल ब्रेकआउट किसी के लिए वेट नहीं करता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग तो रियल ब्रेकआउट मतलब कोई भी ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड ही नहीं करने वाले, ठीक है। वी डोंट ट्रेड ब्रेकआउट। अगर ये रियल ब्रेकआउट है ना, हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, क्या होगी, वो सब अपने को मैं बताऊंगा, ठीक है। बट हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते हैं। क्लियर है ना सभी को? क्या मैंने आपको बोला है क्या कि ऐसा ब्रेकआउट ट्रेड कर लेना, ऐसा ब्रेकआउट मत ट्रेड करना? कुछ नहीं, ब्रेकआउट छोड़ दो, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट भी जो है ये 10 में से 2 से 3 बार काम करता है, बाकी 6 से 7 बार ये फेल होता है। अब मुझे बताओ, आपको ऐसे सेटअप्स यूज करने हैं जो 6 से 7 बार काम करते हैं, या फिर 2 से 3 बार काम करते हैं 10 में से? ये बता दो मुझे, कौन सा, ये 1 ये 2, कौन सा यूज करना चाहोगे? जो 6 7 बार काम करते हैं वो वाले, या फिर जो 2 3 बार काम करते हैं वो वाले? सभी लोग वन बोल रहे, राइट? तो मैंने तो आपको कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं बोली कि 100% काम करेगी मेरी स्ट्रैटेजी, इतना गारंटीड है। जो कॉमन नॉलेज है उससे डेफिनेटली ज़्यादा काम करेगी, और ये मैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 7 बार ये मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में नहीं देना चाहता। आप खुद डिस्कवर करोगे कि मैंने जितना बोला था उससे ज़्यादा और बेटर काम कर रहा है, तो वो फीडबैक मेरे लिए काम करेगा, ना कि मैं ही पहले बोल दूँ कि मेरी तो स्ट्रैटेजी इतनी बार काम करेगी, उतनी बार काम करेगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वर्ल्ड फेमस पैटर्न कौन सा है? मतलब इसके बिना किसी की मतलब यूट्यूब वीडियो में अगर इसका नाम ना ले तो ये वीडियो ही नहीं चलेगी, अगर ये पैटर्न नहीं बताएंगे तो, है ना। डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न बोल सकते हो इसको। अब मुझे बताओ कि हर बच्चे बच्चे को डब्ल्यू पैटर्न पता है या नहीं पता है? सबको पता है ना? सब लोग ट्रेड भी करते हैं ना डब्ल्यू पैटर्न में, ठीक है। अब डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री कहाँ पे होती है ये बताओ मुझे। ये नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर ही होगी ना, राइट। तो ये है नेकलाइन, ये नेकलाइन के ऊपर मार्केट निकल गया। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मार्केट में जाते हो किसी का, ओके, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने सबसे महंगे कोर्सेज कौन से किए? ठीक है, नाम मत लो, बस प्राइस बता दो कि कितना महंगा कोर्स किसने किया है, देखते हैं आज तक। ओके, 25K, 30K, ओके, और ओके 6K, ओके 25K, ओके 35K, ओके 5K, यस, ओके 35K, ओके। ओके, नाम मत लो बस। ओके, 5,000, ओके, ठीक है। तो आपने इतने महंगे महंगे कोर्सेस जो किए हैं, ठीक है, सबसे महंगा कोर्स अभी तक का आया है 35,000 का। तो आप लोगों ने उस ट्रेड में यही चीजें सीखी थी ना, कि क्या क्या सीखी थी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने आपको बोला होगा कि ब्रेकआउट तो काम करते हैं, लेकिन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है या रॉन्ग है इतना बता दो बस, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोज होगी तभी उस ब्रेकआउट में काम करना है ना। तो यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हो गई, हुई है या नहीं हुई है 15 मिनट की कैंडल क्लोज? यस, राइट। तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर क्लोज हो चुकी है। फिर आप अगर बोलोगे कि ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि कैंडल तो क्लोज हो रही है, लेकिन न्यू कैंडल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, उस जोन के ऊपर न्यू कैंडल फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो ब्रेकआउट काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे न्यू कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे ब्रेकआउट जोन के ऊपर? हो रहे हैं, यस, राइट। अब आप अगर बोलोगे कि नहीं नहीं उसके बाद भी ब्रेकआउट फेल होता, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे? राइट, है ना। तो यहाँ पे रीटेस्ट भी करा है, पूरे उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं रीटेस्ट के बाद एक और न्यू कैंडल उसमें बनना जरूरी है। तो क्या यहाँ पे रीटेस्ट के बाद एक और न्यू बुलिश कैंडल बन चुकी है, नहीं बन चुकी है? प्रॉपर इस तरह का पैटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा है? यस, सारे कंफर्मेशन जो भी कंफर्मेशन होते हैं सीखने के लिए, राइट, बनी है, बहुत बुलिश कैंडल बनी है, राइट। उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है ना। तो क्या इस ब्रेकआउट, न्यू कैंडल फॉर्म, रीटेस्ट, न्यू कैंडल, फिर से रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसको फॉलो थ्रू मिला है? मिला है। सारी चीजें होने के बाद, दुनिया के कंफर्मेशंस देखने के बाद, सारे कंफर्मेशन देखने के बाद, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट और कितना फास्ट जा रहा है जरा देखना। तो क्या ये
किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया गया? क्या ये सिर्फ मैंने ही ऑब्जर्व किया गया? बिल्कुल भी नहीं, सभी को ये चीज़ें पता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक सीक्रेट बोलता हूँ मैं। ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे आप लोग जिनको भी मानते हो कि हाँ ये अच्छे ट्रेडर है या फिर इनसे सीखने लायक है, तो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, उन लोगों के ट्रेड सही डायरेक्शन में ही होते हैं। किस किसने ये ऑब्जर्व किया कि उनके तो ट्रेड सही डायरेक्शन में ही होते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करते टाइम वो लोग बस इस तरह का कुछ एम पैटर्न या कुछ ऐसा ज़बरदस्ती का पैटर्न आपको बता देंगे। उनको एक्सप्लेन करने आता नहीं है ऐसा हम लोग समझेंगे, लेकिन जितने जिनको भी आप लोग मानते हो उनके तो ट्रेड सही डायरेक्शन में ही होते हैं। बस आप लोगों को सिखाते टाइम या फिर सीखते टाइम आप लोगों को बस पैटर्न्स या फिर इनके बेस पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अकेला नहीं हूँ जो जिसने ये चीज़ें डिस्कवर किया है या फिर ये, क्योंकि जो भी एक्चुअल में ट्रेडर है उसको ये चीज़ें पता होती हैं, और उसके बिना वो ट्रेड कर ही नहीं सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता है और वो सिर्फ पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन है, सच में बहुत लोग हैं जिनको, मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं जिनका यूट्यूब भी अच्छा खासा है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें डेफिनेटली पता है, ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि उनके ट्रेड अगर आप देखोगे क्लोजली तो उनके ट्रेड सही डायरेक्शन में होते हैं, बस एक्सप्लेन करते टाइम या तो उनको आता नहीं है एक्सप्लेन करना ठीक से, या फिर उनको लगता है कि लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग कोई एम पैटर्न ढूंढ देंगे या फिर कोई पैटर्न आपको बता देंगे, या फिर इस तरह से इजी एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो लोग आपको रियल थिंग नहीं बता पाते, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये डब्ल्यू पैटर्न था, ये जब ब्रेकआउट हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि हमने क्या सीखा था रियल ब्रेकआउट के बारे में? रियल ब्रेकआउट अगर होता तो क्या ये इतना टाइम पास करता क्या? राइट, अब ये ऐसा इनवाइट कर रहा है कि हाँ स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, उनके लिए भी वेट कर रहा है। ये मार्केट लोगों को बोल रहा है हाँ आप कॉलेज से आ जाओ, मैं आपके लिए वेट करता हूँ। अच्छा आपके लंच ब्रेक है क्या? हाँ लंच कर लो, उसके बाद मैं वेट करता हूँ, साथ में कॉल बाइंग करेंगे और साथ में ऊपर जाएंगे, है ना? ओके, आपका हो गया का काम, सब काम निपटा लो, मैं आपके लिए यहीं पे वेट करता हूँ, फिर आप आके जब कॉल बाइंग करोगे तब हम लोग ऊपर जाएंगे। क्या मार्केट ऐसा किसी को बोल रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हाँ मार्केट ये इनवाइट कर रहा है, मार्केट सभी को अच्छा टाइम दे रहा है, मार्केट सभी को बहुत अच्छे से एक सेटअप बना रहा है, बहुत पिक्चर परफेक्ट सेटअप बना रहा है, पिक्चर परफेक्ट पैटर्न के बाद पिक्चर परफेक्ट कंफर्मेशन दे रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट खातिरदारी कर रहा है, ठीक है, खातिरदारी का मतलब सबको समझता है ना, हॉस्पिटैलिटी, पैम्परिंग, इनवाइटिंग, है ना, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है रिटेलर्स का। जैसे कि रिटेलर्स ने जो बुक्स में पढ़ा है, जो बहुत बेसिक चीज़ है, वो अगर चार्ट्स पे आपको दिख रही है ना, तो समझ जाओ देर इज अ ट्रैप। तो खातिरदारी इक्वल टू ट्रैप। ये स्वागत अगर बहुत धूमधाम से हो रहा है ना ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा ना लॉजिक देख लेते हैं हम लोग कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो रियल ब्रेकआउट टाइम पास तो नहीं करेगा, और ना ही रियल ब्रेकआउट आपको टाइम देगा एंटर करने में। जैसे कि ये सीधा चला गया छोटे छोटे पुल बैक में, ये दिख रहा है ना आपको, छोटा पुल बैक, एक रेड कैंडल कंटिन्यू, एक रेड कैंडल कंटिन्यू, है ना? इस तरह से मार्केट कंटिन्यू हो रहा है ना? लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने ऐसा कोई चीज़ बताई। यस, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप नवाज, ठीक है, टाइप कर दो, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है,